40 वर्षों से हम यहीं हैं। ना मेरे पास कोई ज़मीन है, कहीं रहने का साधन है, ना खाने पीने का कोई रोज़गार है सही से अभी। हम लोग 6 दिन से भूखे प्यासे यहाँ मर रहे हैं, क्योंकि घर टूटने के कारण हम लोग कहीं काम धंधे पे भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा सामान बिखरा हुआ है। और दूसरा चीज़ है, कोई रहने का व्यवस्था नहीं है, और यहाँ से बाउंड्री भी किया जा रहा है, भगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? कोई रहने का साधन नहीं है, कि हमारे पास इतना मतलब आय भी नहीं है कि हम कहीं रूम रेंट लेके किराया भी रह सकें। हमारा बहुत आय है तो 6,000 रुपया, 6,000 में बाल बच्चों के खिलाएं कि हम कहीं किराया पे लेके रहें? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से हमें बस यही निवेदन है कि हमें यहाँ रहने के लिए परमिशन दे दिया जाए। परिया देवी एक 70 साल की बुजुर्ग महिला हैं। इस उम्र में उनके बच्चों ने उनका साथ तो छोड़ ही दिया है, और अब सरकार ने भी उनके ऊपर दुनिया के सारे दुख का भार दे दिया। परिया देवी लोगों से मांग कर अपना जीवन गुजारते हैं। परिया देवी की झोपड़ी कौशल नगर बस्ती में थी, लेकिन अब सरकार ने उनके सर से छत भी छीन ली है। दरअसल इस बस्ती को तोड़ने की कवायद पिछले 2 सालों से चल रही थी, लेकिन प्रशासन इस पे सफल नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ने इस बस्ती को तोड़ दिया है। यहाँ तक कि जब सरकार ने इस बस्ती को तोड़ा तो इसमें चलने वाले सरकारी आंगनबाड़ी को भी तोड़ दिया। अब परिया देवी जैसे 150 परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। पानी बुनी है, ये पड़ रहा है। अब करने गरीब आदमी जाए, करने जाए, और हमको कोई नहीं है, एकदम निर्धन, और हमको पहले तोड़ दिया। आज से साल भर पहले की बात है कि माननीय अशोक चौधरी, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री और अभी भी भवन निर्माण मंत्री रह चुके हैं, भवन मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने एक यहाँ रास्ता बंद करने का प्लान बनाया था। तो उस रास्ता बंद हम लोगों ने नहीं होने दिया था। उसके क्रोध में वो हम लोगों का झोपड़ी तोड़वा दिए हैं। उसका पर्सनली है, क्योंकि भवन निर्माण उन्हीं के हित में था, और वो पर्सनली है। वो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से इधर से, मतलब वो अपना एक पूरा सोसाइटी बनाना चाहते थे, और हम लोगों को इधर से हटाना चाहते थे। हम लोग को सरकारी भवन नहीं चाहिए। हम लोग को खाली केवल यहाँ झोपड़ी डालने की, जैसे लोग झोपड़ी में रह रहे हैं वैसे रहे। हम लोग को कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। जिसका पास है उसको आप बनवा दीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग को कम से कम तो झोपड़ी में रहने दीजिए। हम लोग अपना वही पैसा काट के अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कि ताकि मेरा बाल बच्चा कल मेरा लाठी मजबूत बने, तो हम लोग कहीं चले जाएंगे। जब तक हम कमजोर हैं तब तक यहाँ हम लोग रह रहे हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, और नोटिस 4 दिन पहले दिया गया था, और 4 दिन के टाइम में क्या हम लोग हटाएंगे? सब एक बैग आकर गाड़ी और ध्वस्त कर दिया गया, पूरा सामान बर्बाद कर दिया गया था, और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं। मंत्री विधायक चाहे कोई भी क्षेत्र के, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, न तिरपाल। हम लोग कल इतना पानी बरस रहा था, हम लोग पानी में भीग भीग के रहे, सभी बच्चे भीग रहे थे, ठिठुर रहे थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा हम लोग। आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना का है, नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया। अभी ऐसी खुला में बच्चा सब बांट रहे हैं, अपना खिला रहे हैं, कर रहे हैं, खुला में बैठा रहे हैं। बहुत परेशानी है। आंगनबाड़ी भवन बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, अपना घर पर खाना बना उना के खिला रहे हैं, कर रहे हैं। मेरा घर था, ये आके सब बुलडोजर मार कर जान से लग रहा है यहाँ दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, जैसे मार के तोड़ दिया गया। सब साइकिल तोड़ दिया गया, चौकी तोड़ दिया गया। अरे टूटा है और बार टूटा है, बाकी ऐसा नहीं हुआ। लग रहा है कि यहाँ दंगा हो गया जैसे। नहीं, मौका नहीं मिला। बारिश हो रहा है, मौसम भी खराब है, हम लोग बच्चा लेके यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। कहीं से किसी मदद भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। अब सरकार से यही मतलब कि हम लोग का अनुरोध है कि अभी तोड़ तो दिया है हम लोग का, फिर भी हम लोग को यहाँ पे कम से कम रहने दे। कहीं जब तक हम लोग को दे ना, उससे पहले हम लोग को यहाँ सब खाली ना करवाए। बस इतना ही अनुरोध है सरकार से। सरकार से मांग है, चाहे नगरीय निगम हम लोग को कागज दे दी कि हाँ जो घर रह रहा है उसको आके देख लिया, देख के दे दो। अब बाउंड्री हो जाएगा, हम लोग को लाठी के हाथ भगाया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? जब हमने इसकी वजह जाननी चाहिए तो कई अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों की तरफ से कौशल नगर की बस्ती को तोड़ दिया गया सर। तो सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि क्या वजह रही कि तोड़ दिया गया सर? अरे अवैध अतिक्रमण होगा तो तोड़ दिया गया होगा, और क्या होगा इस प्रकार। नगर निगम भी उसमें शामिल थे मैम, नगर निगम और जिला प्रशासन दोनों। तो एक्चुअली ऐसा है ना कि नगर निगम सिर्फ संसाधन देता है कहीं पे,
अच्छा जी। ऑर्डर जिला प्रशासन का रहता है, तो जिला प्रशासन से आप पता करिए क्यों तोड़ा गया है, क्या टूटा है। सरकार का काम लोगों के मुसीबतों का समाधान करना है, लेकिन उस देश का विकास कैसे होगा जब सरकार लोगों के सर से छत छीनने का काम करेगी। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता लगे कि कैसे पट्टा को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर सरकार गरीबों का आशियाना तोड़ रही है।